हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। तो बच्चों, कहानी का नाम है शेर और चूहा की दोस्ती। तो दोस्तों, शेर और चूहा की दोस्ती कैसी है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बच्चों, आज की कहानी हमारी है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर का एक दोस्त था चूहा। एक बार शेर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पैर में उस चूहा ने काट लिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर, तेरी मौत आई है क्या, जो शेर के राजा के पैर में काट रहा है? चूहा, दम है तो मुझे पकड़ के दिखा। शेर चूहे के पीछे दौड़ लेता है। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जाने पर चूहा कहता है, रुको शेर भाई। शेर बोला, क्यों, क्या हुआ, निकल गई सब हैंकड़ी? मरना ही था तो मुझे इतना क्यों दौड़ाया? चूहा बोला, अगर मैं तुम्हें नहीं काटता तो तुम मेरे पीछे नहीं आते। अगर मेरे पीछे नहीं आते तो तुम यहाँ नहीं सर्कस में करतब दिखा रहे होते। शेर बोला, वो कैसे? चूहा बोला, वो देखो सर्कस वालों ने जाल बिछाया था। तो बच्चों, सर्कस वालों ने जाल बिछा रखा था शेर को पकड़ने के लिए। तो शेर ने कुछ दूर वापस आकर देखा तो सचमुच सर्कस वालों ने जाल बिछा कर बैठे थे। तो शेर जब वापस गया तो शेर ने देखा कि वास्तव में जो सर्कस वाले थे वहाँ पर जाल बिछाकर बैठे हुए थे शेर को पकड़ने के लिए। तो शेर चूहे भाई, तो शेर बोलता है, चूहे भाई, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरे दोस्त हो। तो शेर चूहे से कहता है कि तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, तो आज से तुम मेरे दोस्त हो। तो चूहा बोलता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो जंगल के सारे जानवर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तो चूहा बच्चों शेर से कहता है कि शेर भाई, कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि चूहा तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि और जानवर जिस बात सुनेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। क्या कहेंगे? एक शेर का दोस्त कौन है? चूहा। तो चलते हैं अगले। अब क्या है इस कहानी में? तो शेर कहता है, ठीक है, लेकिन तुम जब भी किसी मुसीबत में हो तो मुझे बुला लेना। तो शेर कहता है चूहे से कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। क्यों? क्योंकि शेर चूहे का दोस्त है। तो शेर ये कहता है कि तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। तो बच्चों, चूहा कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यानी चूहा कहता है, ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ। इधर शेर उन शिकारियों पर हमला कर देता है। पीछे से हुए हमले से वे डर के और भाग गए। यानी
जो जंगल में जाल बिछा के बैठे हुए थे शेर को पकड़ने के लिए, तो शेर क्या करता है, पीछे से आता है और उन जो शिकारी होते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है। तो एक या दो के ऊपर हमला करने के बाद क्या होता है, और भी लोग होते हैं जो ये सब देख के भाग जाते हैं जंगल से। तो शेर और चूहे की दोस्ती पक्की हो गई। इस प्रकार बच्चों शेर और चूहे की दोस्ती पक्की हो गई। एक दिन चूहा अपने बिल में आराम कर रहा था, तभी शेर ने उसे आवाज़ दी। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा बाहर आया। क्या हुआ, एक दिन चूहा था अपने बिल में बैठ के आराम कर रहा था, तो वहीं पे एक शेर आया, उसका जो दोस्त था शेर वहाँ पे आया और उसने आवाज़ मारी चूहे को, चूहा भाई या चूहा दोस्त। तो चूहा जो बिल में बैठ के आराम कर रहा था वो बिल से बाहर आया और उसने बाहर आने के बाद शेर, हाँ भाई दोस्त चलो आज जंगल घूमने चलते हैं। तो शेर कहता है चूहा से कि चूहा भाई आज हम दोनों जंगल घूमने चलते हैं। तो चूहा कहता है चलो भाई चलते हैं जंगल घूमने के लिए। अब क्या होता है आगे, दोनों घूमने चल देते हैं। रास्ते में चूहे को एक बिल्ली नज़र आती है, तो चूहा डर के मारे शेर के पैरों के बीच में चलने लगता है। बिल्ली भी शेर के पीछे चलने लगती है। तो क्या हुआ बच्चों कि जब शेर और चूहा दोनों घूमने जाते हैं तो घूमते घूमते क्या हुआ कि चूहे की नज़र एक बिल्ली पे पड़ती है। जब बिल्ली पे पड़ती है तो चूहा बिल्ली को देख के डर जाता है। जब डर जाता है तो वो क्या करता है, उसको डर को बचने के लिए वो जो शेर चल रहा होता है वो शेर के पैरों के बीचों बीच में चलने लगता है। जब बीचों बीच में चलने लगता है तो बिल्ली भी क्या करती है कि वो भी शेर के पीछे पीछे चलने लगती है। बिल्ली सोचती है कि शेर इसे देखेगा तो अपने पैर पंजों से इसे दबाकर मार देगा, फिर मैं इसे खा लूँगी। बिल्ली को शेर के पीछे जाता देख एक कुत्ता पीछे पीछे चल देता है। बिल्ली चूहे को खाएगी, मैं बिल्ली को खाऊंगा, ये सोचकर कुत्ता भी पीछे पीछे चल देता है। अब क्या होता है बच्चों कि जब बिल्ली ये सोचती है कि जो चूहा शेर के पैरों के बीचों बीच चल रहा है, अगर शेर की नज़र चूहे पे पड़ेगी तो शेर उसे अपने पंजों से दाबकर मार देगा। बिल्ली ये सोचती है कि जब शेर की नज़र उस चूहे पे पड़ेगी तो शेर अपने पंजों से उस चूहे को दाब के मार देगा और जब चूहा मर जाएगा तो चूहा को मैं खा लूँगी। बिल्ली ये सोचती है। तो बिल्ली के पीछे एक कुत्ता था। कुत्ता क्या करता है कि जब बिल्ली अगर चूहे को खा लेगी तो कुत्ता कहता है कि मैं बिल्ली को खा लूँगा। तो ये कह के कुत्ता भी बिल्ली के पीछे पीछे चल देता है। अब क्या होता है बच्चों आगे, कुछ और आगे जाने पर एक सियार तीनों को देख लेता है। एक सियार जानवर होता है तो ये तीनों को देख लेता है। तीनों किसको, चूहे को, बिल्ली को और कुत्ते को, वो तीनों को देख लेता है। तो वो सोचता है कि चलो शेर के जाने के बाद मैं इन तीनों को खा जाऊंगा। सियार क्या सोचता है कि जब शेर चला जाएगा तो मैं इन तीनों को खा लूँगा, चूहे को भी खा लूँगा और बिल्ली को और कुत्ते को भी।
कुछ आगे फिर क्या है कि उनके कुछ दूर जाने पर मगरमच्छ पीछे पीछे आने लगता है। वह सोचता है अगर सियार सबको खा जाएगा तो मैं इसकी टांग पकड़कर पानी में ले जाकर आराम से खाऊंगा। देखो दोस्तों क्या हो रहा है कहानी में कि शेर और चूहा घूमने जा रहे हैं, तो सियार के बाद मगरमच्छ मिलता है। तो मगरमच्छ ये सोचता है कि इन सियार को खा जाऊंगा मैं, कि सियार को खा जाऊंगा। अगर सियार इन तीनों को खा जाएगा तो मैं सियार को खा जाऊंगा। क्यों? इसकी टांग पकड़ के पानी में ले जाऊंगा और पानी में ले जा करके मार के खा जाऊंगा। अब क्या होता है बच्चों आगे, इसी तरह इनको चलता देख हाथी सोचता लगता है कि शेर के डर से सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, मुझे भी चलना चाहिए, शायद कहीं सवा होने जा रही है। तो जब ये नज़र हाथी की पड़ती है तो हाथी ये सोचता है कि इतने जानवर शेर के पीछे पीछे जा रहे हैं तो शायद सवा होने जा रही है। तो बच्चों सवा क्या होती है कि जो एक व्यक्ति होता है सभी को बैठा के कोई मीटिंग करता है या कोई बात होती है वो बताते हैं, सभी को साथ में बैठा के बताते हैं, तो बच्चों उसको सभा कहते हैं। जैसे आपके पिताजी हैं, अगर कोई बात है सबको बता रहे हैं तो वो एक सभा होगी। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं सभा। तो हाथी क्या सोचता है कि इतने जानवर जा रहे हैं, शेर के पीछे चूहा, चूहा के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे कुत्ता, कुत्ता के पीछे सियार और सियार के पीछे मगरमच्छ। तो मगरमच्छ के पीछे हाथी भी चलने लगता है। वो सोचता है कि सभा होने जा रही होगी तो चलो चलते हैं। फिर क्या होता है बच्चों आगे, इस तरह हाथी के पीछे चल देता है, यानी हाथी भी पीछे पीछे चलने लगता है। उनके पीछे इसी तरह पूरे जंगल के जानवर चलने लगते हैं, यानी इसी तरह पूरे जितने भी जंगल के जानवर होते हैं वो सभी पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो आगे चलते चलते नदी का किनारा मिलता है। तो जो शेर आगे जा रहा था तो आगे जाते जाते शेर को एक किनारा मिलता है, क्या? नदी का। जब नदी का किनारा मिलता है तो शेर और चूहा वहाँ बैठकर विश्राम की सोचते हैं, यानी वो सोचते हैं कि चलो अब बहुत देर होगी हमें लोगों को चलते चलते, तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो जब शेर और चूहा वहाँ पर रुक जाते हैं तो शेर पलट कर देखता है, तो पीछे मुड़ के देखता है तो पूरे जंगल के जानवर उनका पीछा कर रहे थे। तो क्या हुआ बच्चों, जितने भी जंगल के जानवर थे वो शेर का पीछा कर रहे थे। तो शेर का पीछा कर रहे थे तो शेर कहता है अरे तुम सब हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तो शेर बोलता है सभी जानवरों से, तुम हमारे पीछा क्यों कर रहे हो या क्यों आ रहे हो? तो सभी जो जानवर अपना अपना कारण बताते हैं। तो सभी जो जानवर थे वो अपना अपना कारण बताते हैं कि बिल्ली चूहे के पीछे बिल्ली थी कि मैं चूहे को खाऊंगी, और कुत्ता कह रहा था कि मैं बिल्ली को खा जाऊंगा, सियार कह रहा था मैं कुत्ते को खा लूँगा, और मगरमच्छ कह रहा था मैं सियार को खा लूँगा, और हाथी सोच रहा था कि ये सभी लोग सभा में जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो ऐसे सभी जंगल के जानवरों ने अपनी अपनी गाथा बताई कि हम इस प्रकार आए, हम इसके प्रकार आए, हम इसके प्रकार आए हैं। तो शेर और चूहा उन जानवरों की बात सुनकर क्या हंसने लगे। शेर और चूहा उन दोनों की बात सुनकर हंसने लगे। तो शेर कहता है एक चूहे को खाने के लिए इतने बड़े जानवर लाइन लगाकर चल रहे हैं। शेर बोलता है एक छोटे से चूहे को खाने के लिए इतने बड़े जानवर लाइन लगाकर चल रहे हैं, ये चूहा तो मेरा दोस्त है।
शेर बोलता है कि ये चूहा है, ये मेरा दोस्त है, खबरदार किसी भी ने इसकी तरफ आँख उठाकर देखा तो क्या होगा, मैं उसको खा जाऊंगा। शेर ये कहता है कि चूहा मेरा दोस्त है, अगर कोई भी इसको खाएगा या मारेगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। तो बच्चों, चूहा कहता है शेर भाई रहने दीजिए, मैं तो अपने बिल में ही अच्छा था। चूहा कहता है रहने दीजिए, मैं तो अपने बिल में ही अच्छा था। शेर नहीं, आज से तुम कहीं भी घूमो। शेर कहता है चूहे से कि आज से तुम कहीं भी घूमो, अगर इस चूहे को कुछ हुआ तो मैं इस जंगल के सभी जानवरों को खा जाऊंगा। शेर कहता है कि चूहा भाई तुम कहीं भी घूमो, अगर तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाता है या तुम्हें कोई खाता है या मारता है तो मैं पूरे जंगल को खा जाऊंगा। शेर ये कहता है। तो सभी जानवर उनकी बात सुनकर डर जाते हैं। तो जितने भी जानवर थे वो शेर की ये बात सुनकर क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो जब डर जाते हैं तो हाथी कहता है लेकिन महाराज, हम में से आधे जानवर तो शाकाहारी हैं, यानी और भी लोग थे क्योंकि बिल्ली चूहे को खाएगी, कुत्ता बिल्ली को खाएगा और सियार कुत्ते को खाएगी और मगरमच्छ सियार को खाएगा। तो जो जानवर था वो तो मांस खाता नहीं है। तो हाथी कहता है लेकिन महाराज, हम में से तो आधे जानवर तो शाकाहारी हैं, हम तो केवल इसलिए आए थे कि आप सभा करने जा रहे हैं। हाथी कहता है हम तो इसलिए आए थे कि आप सभा करने जा रहे हैं, लेकिन आप तो चूहे के गुणगान कर रहे हैं। हाथी बोलता है आप तो चूहे के गुणगान कर रहे हैं। शेर सुनो, इस नन्हे चूहे ने मेरी जान बचाई है, इस नन्हे चूहे ने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये मेरा दोस्त है, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शेर कहता है इस नन्हे चूहे ने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मेरा दोस्त है, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये मत समझो कि छोटा है कि इसको बिल्ली खा जाएगी, और कुत्ता ये नहीं सोचेगा बिल्ली को खा जाएगा। तो शेर की बात सुनकर सभी जंगल के जानवर चूहे की तरफ तारीफ करते हैं। यानी जब छोटे से चूहे ने जब शेर की जान बचाई थी तो ये सब बात सुनते हैं जंगल के जानवर, तो जंगल के जानवर जो चूहे की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। और इसके बाद सभी जानवर मिलकर ये फैसला किया, तो सभी जानवरों ने ये फैसला किया कि हम सब इकट्ठे एक दूसरे की मदद करेंगे और कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सभी जानवरों ने ये फैसला किया कि हम सब इकट्ठे रहेंगे और कोई किसी को नहीं खाएगा, ना ही कोई किसी का हमला करेगा। तो दोस्तों बच्चों, ये थी आज की कहानी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कि कोई छोटा या कमज़ोर नहीं होता। कभी कभी वो भी समय पर अपना काम कर जाता है जो और नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि गंदा पानी पीने लायक नहीं होता, जो गंदा पानी होता है बच्चों वो पीने लायक तो नहीं होता, लेकिन उस पानी से हम आग तो बुझा सकते हैं। गंदे पानी से हम आग तो बुझा सकते हैं। तो बच्चों वीडियो अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही नई नई कहानी सुनाते रहेंगे और आपको हंसी दिलाते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली
वीडियो में। बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए।